नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। अब बिहार के प्राचीन शहर मगध प्रमंडल का एक अति प्राचीन महत्वपूर्ण पौराणिक शहर गया को गया नहीं गया जी के आज कैबिनेट में बाजाबता इसकी घोषणा हो चुकी। अब यह गया जी के नाम से जाना जाएगा। गया के बारे में आपको मैं बता दूं कि यह बिहार का पुराना प्रमंडलीय शहर है। मगध का एक महत्वपूर्ण शहर है। धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को लेकर ही इसका नाम गया जी रखा गया। यह जितना हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही बुद्धिस्टों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इसका इतिहास मिलता है। जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु से गंडक के किनारे चलते चलते आगे बढ़ते ज्ञान की खोज में नालंदा होते, जब वो गया गए तो गया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मध्यम मार्ग अपनाने की उन्होंने सीख दी मानव सभ्यता को। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी की बात है। बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां उसके बारे में एक छोटी सी कहानी ये है कि वो तपस्या में इतने लीन थे कि वे अपनी काया को लगभग भूल से गए थे, अपने शरीर को भी भूल गए थे। और थे तो वो राजकुमार, लेकिन बिल्कुल दुर्बल काया उनकी हो गई थी। बोधि वृक्ष के नीचे फल्गु की नदी के किनारे उन दिनों जब कुछ गांव की लड़कियां, बच्चियां जल लेने जाती थी घड़ा में, तो देखती थी कि एक महात्मा, युवा महात्मा पेड़ के नीचे बैठा तपस्या में लीन है। इसी बीच उन्हें किसी लड़की ने लाकर खीर खिलाई और उस लड़की ने ही उन्हें कहा कि इतना मत तपो कि तुम रहो ही नहीं। मेरा मतलब कि कहीं प्राण न निकल जाए, या उस लड़की का मतलब कि कहीं प्राण न निकल जाए। वैसे ये किंवदंती है, लेकिन यह कहा जाता है कि मध्यम मार्ग अपनाने की सीख मानव सभ्यता को उन्होंने वहीं से दी। और इसका बुद्धिज्म का भले ही इस देश में बहुत कालांतर में यह फैल नहीं सका, लेकिन बाद के दिनों में यह चीन, कंबोडिया, भूटान, सिंगापुर आदि कई देशों में बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैला। और यही कारण है कि यहाँ प्रतिवर्ष बुद्धिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं। और संभवतः यह बिहार का वह ऐसा जिला है जहाँ सबसे अधिक फॉरेन करेंसी जेनरेट होता है, विदेशी मुद्रा का सृजन होता है। यही कारण है कि सरकार ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनाकर सबसे पहले गया में बनाया, क्योंकि विदेशी सैलानियों की वहाँ भीड़ सी रहे। खैर, अब मैं बात करूंगा हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्मावलंबी पिंडदान करते हैं। हाल के ही दिनों में वहाँ पर फिल्म स्टार संजय दत्त भी गए थे। उन्होंने अपने नानी का घर भी देखा। संजय दत्त की नानीहाल गया में ही है। वो पिंडदान ही करने गए थे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। विष्णुपद मंदिर तो विख्यात है, और गयासुर जो राक्षस है, शायद इसका नामकरण वहीं से हुआ। यह एक विशाल जिला था। मेरा मतलब औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल जिले इसी शहर के अंग थे। कालांतर में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बढ़ते चले। बराबर की पहाड़ी, ये जहानाबाद जिले में बराबर की गुफा कहें, उस गुफा में लिखी हुई उत्कीर्ण जो लिपियां हैं, उन लिपियों पर शोध करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उस पर भले ही भारत के किसी फिल्मकार ने, फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म नहीं बनाई, लेकिन उस बराबर की गुफा पर विदेशी एक फिल्मकार के द्वारा बनाई गई फिल्म ऑस्कर तक। तो अब आप समझ रहे होंगे यह बिहार का कितना महत्वपूर्ण शहर है। इसे सरकार ने स्मार्ट सिटी में भी रखा है। बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध, यहाँ तो दो ही महात्मा हुए, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी, इसलिए कभी कभी गलती भी हो जाती बोलने में। खैर, तो जहाँ महात्मा बुद्ध, मेरा मतलब कि जहाँ महात्मा बने गौतम बुद्ध, वह धरती है गया। बोधि वृक्ष के नीचे
उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं से वो उन्हें महात्मा कहा जाने लगा। महाबोधि जो मंदिर वह यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है। अंदाजा कर सकते हैं इसकी ऐतिहासिक महत्व का, यह कितना महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया भर में। तो आज से अब यह गया नहीं होकर गया जी होगा इस शहर का नाम। अब आप गया नहीं कहकर गया जी कहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर मिलूंगा। मुझे लगा खबर अच्छी है, सरकार का फैसला बहुत उत्तम है, क्योंकि यह इतिहास से जुड़ा हुआ है। मांग पुरानी थी, सरकार ने मांग मानी। धन्यवाद। मैं पुनः मिलूंगा आपसे। मैं संजय उपाध्याय, ऑफबीट वन। अगर आपको यह खबर ठीक लगे, अच्छी लगे, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, शेयर करें, मुझे खुशी होगी, प्रसन्नता हो। धन्यवाद।